स्पेन में रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा मालिक था। इतना बड़ा मालिक था कि इनकी 60 से ज़्यादा रेस्टोरेंट चलती थी। उसका नाम था डॉन मेंटेरो। इनकी रेस्टोरेंट बहुत अच्छे चल रही थी। इनकी रेस्टोरेंट में आने के लिए किसी को आमंत्रण देना नहीं पड़ता था, कोई मार्केटिंग करनी नहीं पड़ती थी, इतनी ज़बरदस्त चल रही थी। एक दिन तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी, तब उनकी वाइफ ने कहा कि आप हॉस्पिटल में दिखाइए, मेरे पास समय नहीं है। और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फिर डॉन मेंटेरो हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाते हैं। डॉक्टर उनको कान में कहते हैं कि आपको कैंसर है और आपके पास 90 दिन का टाइम है। डॉन मेंटेरो सोचते हैं, ओहो, समय बहुत कम है, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, मगर मेरी प्रॉपर्टी, इतनी सारी प्रॉपर्टी जाओ जलाली, किसको सौंप के जाओ? वारसदार कोई नहीं था। प्रश्न वह नहीं था कि मेरा कोई वारसदार नहीं है, बड़ा प्रश्न वो था कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा था, मैनेजर से लेकर वेटर तक, कि मैं इस व्यक्ति को मेरा कारोबार संभालने को दूं। उसके आगे अंधारा सा छा गया। पूरा जीवन में बहुत मेहनत की थी डॉन मेंटेरो ने, और 90 दिन का डॉक्टर ने समय दिया था। 90 दिन तक क्या करना, उसकी उन्हें व्यवस्था की। हॉस्पिटल में रहते हुए उन्होंने सोचा कि मैं खुद मार्केट में जाऊंगा और रेस्टोरेंट में तपास करने जाऊंगा कौन अच्छा व्यक्ति है, तो सब लोग मेरे सामने अच्छे लोग बनकर ही आएंगे। इसके लिए इसने एक भिखारी का वेश धारण करने का सोचा और अपने तमाम रेस्टोरेंट में जाने का तय किया। पहले होटल लिया, एकदम भिखारी के वेश में। स्पेन के रेस्टोरेंट का मालिक पहले रेस्टोरेंट में जाकर खड़े रहे और वॉचमैन बोला, ओए निकल निकल, यहाँ से निकल, थोड़ा सा खाना है, निकल निकल यहाँ से निकल, ऐसा बोलकर निकाल दिया। दूसरी रेस्टोरेंट में पहुंचा, वैसा ही उनके साथ हुआ। और जब तीसरे रेस्टोरेंट में पहुंचा, तब मैनेजर को खुद बुलाया और कहा कि मेरे को कुछ खाना है, आपका बचा हुआ अभी चलेगा। तब मैनेजर ने कहा, ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, चलो निकलो यहाँ से, निकलो, ऐसा बोलकर उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया। वो अभी थक चुका था। तब उसने तय किया, सभी रेस्टोरेंट में मैं जाता हूँ वह ऐसा ही होता है, शायद मेरा तरीका गलत हो सकता है। तब उसने सोचा कि मैं नया तरीका आजमाता हूँ। इसका एक खास मानस था, राइट हैंड। वो डॉन मेंटेरो का तमाम काम करता था। रसायनों इसका नाम था। वह उसकी खास चलने वाली होटल थी। रेस्टोरेंट पर जाकर वह रसायनों को उन्हें बुलाया, भिखारी जैसे वेश में, नया तरीका से बात की। तुम्हारा सेठ जो है ना, सेठ डॉन मेंटेरो, उसका मैं बचपन का मित्र हूँ। मेरी परिस्थिति खराब है, मैं पायमाल हो गया हूँ। आपके पास से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, परिचय देने का इतना ही कारण है, बस मुझे सिर्फ खाना है। तब रसायनों ने क्या कहा मालूम है, मेरे सेठ के तुम मित्र थे, पायमाल हो गए, मेरा सेठ भी पायमाल हो जाएगा। वह बोला, क्यों? वह जहाँ भी जाता है सबको दे दे करते हैं, सभी जगह जाते हैं दे दे करते हैं। अभी तो वो हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने 3 महीने तक का समय दिया है, वह फेल हो जाने वाला है। जान खातिर मैं आपको बताता हूँ, तुम्हारा मित्र है ना, तुम पायमाल हो गए ना, वो भी हो जाने वाला है, वह तो ऊपर ही चले जाने वाला है। जब से मैं इस रेस्टोरेंट में आया हूँ और जब से मैंने इस रेस्टोरेंट का कामकाज संभाला है, तब से मेरे सेठ की प्रगति हुई है, कुछ होने वाला नहीं था इससे। ऐसी बात करता है। वह इस वेश में था और बोला, ओहो हो, मैंने तो खाने की अपेक्षा रखी थी, इस जवाब की तो रखी ही नहीं थी। बहुत दुखी हुआ। फिर वह बोला, जब मेरा सेठ चला जाएगा ना, तब मैं ही मालिक हूँ। इस रेस्टोरेंट का मैंने सब इंतजाम कर दिया है, ऐसा रेस्टोरेंट का मैनेजर रसायनों ने कहा। मृत्यु की घड़ी नजदीक आ रही है, सभी संपत्ति एक तरफ है, और अब जरा सोचिए भगवान ने क्या अद्भुत व्यवस्था की है। अब कुछ यहीं, सब कुछ यहीं इकट्ठा करो और बिना कुछ लिए चले जाओ, पानी की तरह। हम चले जाने के बाद हमारी जगह दूसरा आ जाता है। कैसी व्यवस्था की है, हमको कुछ समझ में आता ही नहीं है। आने का खाली हाथ, जाने का खाली हाथ, तो लेकर क्या जाना है? लेकर जाना है दान, धर्म और तप, यह लेकर जाना है, हमारी परंपरा में कहा गया है। अब डॉन मेंटेरो सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब क्या करना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। अब जो होना है वो होगा। हॉस्पिटल में रहते हुए सोचा कि दूर की एक छोटी रेस्टोरेंट है, लोनावाला जैसा एक हिल स्टेशन था स्पेन में, मैं वहां जाता हूँ। फिर वही वेश में वो वहां पहुंचता है। फिर वॉचमैन को बोला, मुझे खाना है। मजे की बात अब शुरू होती है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। मैं एक वॉचमैन हूँ
मैं अभी आपको खाने का कुछ कह नहीं सकता, मेरा अधिकार नहीं है। मैं आपको नहीं कह सकता कि आप रेस्टोरेंट में आकर खाना खा सकते हैं। तुम भिक्षुक हो, तुम इधर खड़े रहो, मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। मैनेजर को बुलाता है, सर मुझे खाना है, 2-3 दिन से भूखा हूँ। जरा सोचिए, खुद की रेस्टोरेंट का मालिक खुद की रेस्टोरेंट में एक भिखारी बनकर खड़ा है। मैनेजर ने कहा, अभी मैं अपने रेस्टोरेंट में मेरे कस्टमर को खिला रहा हूँ, मैं आपको अभी कुछ नहीं कर सकता, मगर आप 30 मिनट तक वेट कीजिए, मैं आपको खिलाने का प्रॉमिस करता हूँ। वह थका हुआ था, फिर वह घूमने के लिए 30 मिनट तक निकल गया। 30 मिनट के बाद वह वापस आया। जब वह आया तब मैनेजर उसको लेने के लिए आया। आइए, इसने सोचा, ओ हो, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट में जिसके अंदर मैं जाकर आया, बड़े बड़े पगार वाले लोग, बड़े बड़े कर्मचारी, इन्होंने ऐसी बात नहीं कही। बहुत खुश हुआ, सोचा इधर ही रह जाता हूँ। वह संतुष्ट हो गया। फिर जो प्रक्रिया थी वह तो पूरी करनी पड़ेगी। आओ, मैनेजर कहता है, आओ अंदर आइए। जो डाइनिंग टेबल था, जहाँ कस्टमरों को बिठाता था, वही बिठाया। आप बैठिए, मैं हाथ धोकर आता हूँ। वह आया, जैसे कस्टमरों को बड़ी थाली में खिलाता था, वही थाली में इसको खाना दिया। अब खाना खाइए, मैं भी आपके साथ खाना खाता हूँ, मेरे भी अभी खाना बाकी है। मैनेजर और भिखारी दोनों एक ही टेबल पर आमने सामने बैठकर खाना खा रहे हैं। खाना खाते खाते मैनेजर एक बहुत अच्छी बात करता है, आप तनिक भी संकोच न करें। संकोच नहीं करना, मैं आपके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ। आपको संकोच नहीं करना कि मैं इतनी बड़ी होटल में भिक्षुक होकर खाना खा रहा हूँ। आप भले आज अपने जीवन में भिक्षुक हो, हिम्मत नहीं हारना। ऐसे एक मैनेजर भिक्षुक को हिम्मत दे रहा है, हिम्मत नहीं हारना। मैं भी आपकी तरह एक दिन भिक्षुक था, और वही होटल पर मैं एक दिन भिक्षा मांगने के लिए आया था। तब मेरा सेठ था ना, डॉन मेंटेरो, इन्होंने अंदर बुलाकर मुझे, मैं आपको जिस टेबल पर खिला रहा हूँ उसी टेबल पर मुझे भी खिलाया था, और वही होटल में मुझे नौकरी भी दी थी, और आज मैं इस होटल में मैनेजर हूँ। इसीलिए आप भी संकोच मत रखिए, कल तुम भी मैनेजर बन सकते हो, एक अच्छे इंसान बन सकते हो। डॉन मेंटेरो हिल गए। ओहो, जिस काम मैंने तभी किया था वह काम अभी तक उसको याद है। खुश हो गया और घर जाकर सब रेस्टोरेंट वालों को फोन कर दिया, सभी कर्मचारियों को बता दिया, इसकी जितनी भी रेस्टोरेंट थी वह सभी रेस्टोरेंट वालों को बताया कि मुझे आपका एक काम है। एक हॉल में इकट्ठा किया। वह सेठ होकर नहीं गए, वह भिखारी के वेश में ही गए। वह उन्होंने इनके कपड़े उतारे और उन्होंने बताया, मैं डॉन मेंटेरो हूँ, और अभी सुनिए, मेरे जितने भी रेस्टोरेंट हैं और जितने भी मैनेजर हैं, इन सभी को मैं अभी बर्खास्त करता हूँ। मैं सभी को बर्खास्त कर रहा हूँ, मैं सभी को नौकरी से निकाल रहा हूँ। मैं इस छोटी होटल के लोगों को, वेटर से लेकर पोछा लगाने वाले, बर्तन घिसने वाले सभी लोगों को मैं मेरी सभी रेस्टोरेंट में मैनेजर बनाता हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम आज इतने बड़े व्यक्ति बन गए हैं, हम जब देते हैं ना, तब सिर्फ दान नहीं देते, हमारे परिवार, हमारी पीढ़ी, हमारे संतानें इस दृश्य को जब वे देखते हैं, मेरे पिताजी करते हैं, मेरा भाई करते हैं, मेरे अंकल करते हैं, यह दृश्य आपके परिवार में आप जब पैदा करते हैं ना, आप 1000, 10 करोड़, 100 करोड़ भी खर्चने के बाद भी यह दृश्य आपको खरीदने से नहीं मिलता। इसीलिए हम हाथ लंबाते हैं, हम हमारे परिवार में सेवा और दान करने की भावनाओं को साकार करते हैं। दूसरी सीखने जैसी बात यह है, एक मैनेजर ने एक सेठ को संभाला था, फिर भी सब लोग पैसादार हो गए। इस तरह हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में सिर्फ एक व्यक्ति अच्छा होता है, तब पूरे परिवार को आगे ले जा सकता है, पूरे समाज को समृद्ध बना देता है। इसके नाम पर यह सब होता है। यह व्यवस्था हम सब की है। बहुत सरल बात है, हमारा हाथ आगे बढ़ना चाहिए, मगर हमारा हाथ पीछे जाता है। हजारों हाथों से इकट्ठा करना, लाखों हाथों से बेचना, यह काम यह लोग कर रहे हैं।